श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले श्लोकों में देखा कि भगवान परम योगी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि परम योगी ऐसा होता है कि अंतर्मुख होते 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 उसकी अवस्था ऐसी होती है कि वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, और जब उसका व्युत्थान होता है तो बाहर भी सर्वत्र उसी एक आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को वो अनुभव करता है। लेकिन इतना ही नहीं है, इससे भी एक कदम वो आगे बढ़ जाता है कि उसके लिए परमात्मा के अलावा किसी और की सत्ता नहीं है। लेकिन सत्ता नहीं है तो फिर खाना कैसे खाएगा, बात कैसे करेगा? तो कहते हैं व्यवहारिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता नहीं है ना? जैसे सपने में देखी हुई चीजें हम चर्चा करते हैं कि आज मैंने सपने में आपको देखा, आपसे मेरी बात हुई, तो वास्तव में तो नहीं था, पर सपने की बात फिर भी करते हैं ना अपन। स्वप्न फल होता है, पूरा ज्योतिष है उसको लेकर के कि आपको कैसा सपना आया उसका फल। तो इसी प्रकार से ये जो जगत है, इसकी अपनी व्यवहारिक सत्ता है और उसका अनुभव भी होता है। तो अनुभव होते हुए भी जैसे अज्ञानी को होता है ऐसा नहीं होता है ज्ञानी को, है ना? जैसे कोई व्यक्ति अंगूठी बनाने बनवाएगा, गहने बनवाएगा, कुछ तो वो सुनार के पास लेके जाएगा, तो उसका ध्यान क्या रहेगा? ये अंगूठी है, ये बाली है, ये चेन है। लेकिन सुनार क्या देखेगा? कितने कैरेट सोना है। तो ज्ञानी क्या देखता है? 24 कैरेट का सोना है, मतलब भगवान देखता है वो उसके अंदर ये सब कल्पित देखता है। अब कल्पित जगत जो है, मतलब व्यवहारिक जगत जो है, उसके विषय में भी उसका व्यवहार बहुत परफेक्ट होता है। भले वो खेल खेल रहा है, लेकिन खेल में भी परफेक्ट खेल खेलता है। तो कई लोग खेल में भी बेईमानी करने लग जाते हैं, कुछ हारना जीत, कुछ मिलना न जाना, लेकिन उसमें भी अपना ईगो ले आते हैं। तो ज्ञानी की ऐसी स्थिति रहती है कि कार्य भी परफेक्ट करता है और करने के बाद ये भी जानता है कि ये सब लीला मात्र है। दूसरी ओर फिर आगे के एक स्टेप और बता रहे हैं भगवान यहाँ पे, परम योगी कौन है? परम योगी देखता है कि भाई, जैसा मैं आत्मा होते हुए भी शरीर के सोने का, भोजन का, व्यायाम का, बाकी सब व्यवहारों का ध्यान रखता हूँ, व्यवस्थाओं का ध्यान रखता हूँ, अपना और अपने साथ जुड़ी हुई कोई आश्रम बना रखा है तो उनका, कोई गृहस्थ संत है तो अपने परिवार का भी ध्यान रखता है साथ में। तो जैसा इनको अपना मानते हुए भी नहीं मान रहा है, क्योंकि आत्मा है तो मानेगा नहीं, आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहार में मान रहा है। तो जैसा अपने शरीर और अपने परिवार के लिए वो महसूस करता है, ऐसा ही फिर सारे संसार के लिए महसूस करता है, क्योंकि उसकी आत्मा व्यापक हो गई और वो आत्मा ही सर्व रूपों में, वो ब्रह्म ही सर्व रूपों में, वो परम तत्व ही सर्व रूपों में प्रकाशित हो रहा है। तो कहते परम योगी वो है जो ब्रह्म का अनुभव करते हुए भी व्यवहार में तो ऐसा उसका व्यवहार होता है कि जैसा अपना शरीर के साथ ऐसा दूसरों के शरीर के साथ, अपना दुख भी जैसा दुख है ऐसे दूसरे का दुख भी दुख है। समान संवेदनशीलता वहां पर विद्यमान रहती है। उसको भगवान ने परम योगी कहा। तो अर्जुन कहता, भगवान आप बहुत बड़ी बड़ी और बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां से तो मैं आपसे पूछूं कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे? अर्जुन क्या हम लोगों का प्रतिनिधि है? हम लोगों के मन में जो प्रश्न होते हैं ना, उनका अर्जुन पूछ लेता है और हमको सबको उत्तर मिल जाता है। तो अर्जुन भगवान से कहता है कि भगवान, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, तस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। हे मधुसूदन, आपने जो यह साम्य भाव से होने वाला योग कहा है, सो मन की चंचलता के कारण मैं इसमें अपनी स्थिति नहीं देखता हूँ, स्थिर स्थिति नहीं देखता। थोड़ी देर के लिए हो जाती है पर स्थिरता नहीं रहती है। तो इसकी व्याख्या में भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, अर्जुन ये बात बोल रहे हैं कि मन की चंचलता के कारण मैं इस योग में अचल स्थिति नहीं देखता हूँ। तो ये अर्जुन कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं, यह बात प्रसिद्ध है। सब लोग जानते हैं कि मन बड़ा चंचल है, 1 मिनट में कहाँ से कहाँ चला जाता है ना? अगर आपको देखना हो कि आपका मन कितना एकाग्र है, तो उसकी एक तरीका भी है ना, बता दें कि श्वास अंदर जाती है ना, बोलो 1, बाहर आती है तो बोलो 2, ऐसे 108 तक गिनती गिनो। तो आप देखोगे अगर बीच में मन चला जाएगा तो आपकी श्वास तो चल ही रही है, लेकिन आपकी गिनती से ध्यान हट जाएगा। तो आप कितनी गिनती कर गिन पा रहे हो, ये मुझे बताइएगा आप लोग, है ना? तो उस मालूम का आपकी कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता की क्षमता कितनी है, उससे मालूम पड़ेगी। थोड़ी देर गिनते गिनते यहाँ तो नींद आ जाती है, और यहाँ तो फिर वृत्ति कहीं और चले जाएगी और गिनना बंद हो जाएगा। अगर लगातार आप 108 तक गिन पा रहे हो तो बताइएगा मुझे। तो अर्जुन कह रहा है कि मन बड़ा चंचल है, टिकता नहीं है।
स्थिर नहीं है। तो भाष्यकार कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो प्रसिद्ध बात है कि मन चंचल है। उड़िया बाबा जी कहते हैं कि भगवान का एक नाम है मधुसूदन। मधुसूदन नाम से अर्जुन ने यहाँ पर संबोधित किया। क्यों? कि भगवान ने मधु और केटभ नाम के दो राक्षस थे, उन दैत्यों का संहार किया था, इसलिए भगवान का नाम मधुसूदन है। अब अब यहाँ पे मधुसूदन नाम लेने की जरूरत क्या? बोले ये मेरा भी मन जो है ये मधु केटभ से कम नहीं है। ये भी बड़ा राक्षस है, इसको जिस काम में लगाता हूँ उसमें लगना नहीं चाहता है और अपनी वासना में जोड़ना चाहता है। अब कोई भी अच्छा नियम बनाओ ना, 4 दिन बाद बहाने करने लग जाए। आप बोलो मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना, तो 5वें दिन बोलेगा मुझे वही अच्छा लगता है ना। आप बोलो यहाँ जाना वहां नहीं जाना, तो जहाँ नहीं जाना वहां जाएगा, जो नहीं करना है वो करेगा। तो ये मन क्या है, अपने आप में हमारे कल्याण में सबसे बड़ी बाधा भी यही है, मित्र भी यही है, बाधा भी यही है। बाधा कब है? जब इसके संस्कारों पर हम विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो बाधा है। हमारे जीवन में हम जो भी गलत काम करते हैं तो कौन करवाता है? सबसे पहले मन में ही विचार आता है ना। विवेक बोलता भी है कि गलत है, लेकिन फिर रुक नहीं पाते हैं, हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? वो मन के कारण होता है। तो अर्जुन बोल रहा है कि मेरा मन भी जो है मधु कैटअप ही है, और आप जैसे मधु कैटअप का आपने संहार किया था ना, इसी प्रकार से आप मेरे मन का भी संहार कर दें, अर्थात इस मेरे मन को मार दें। हम सबको मन ने मारा, हम मन को मार डालें। मन का मतलब होता है वासना है, अनंत जन्मों की, इस जन्म की जो भी सुख की वासना है उधर जाता है। और विवेक क्या करता है? जो करने योग्य है वही करेगा, जो नहीं करने योग्य है वो नहीं करेगा। तो भगवान को मधुसूदन बोल रहे हैं अर्जुन, इस दृष्टि से अर्जुन ने उन्हें मधुसूदन कहा कि आप मेरे मन का दमन कीजिए। आप जब तक इसका दमन नहीं करेंगे तो अभ्यास भी नहीं हो सकता है। अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो मन को तो रोकना ही पड़ता है, तभी किसी काम में मन लगता है। तो वो बोल रहे हैं कि आप कृपा करें। तो ये संबोधन इसी प्रकार कर दिया। देखो ये भी एक शास्त्रों से सीखने वाली बात है कि आपको किसी व्यक्ति से क्या प्रयोजन है, उसी प्रयोजन के अनुसार उसकी महिमा का गान करें। अगर आपको किसी से ज्ञान चाहिए तो बोले आप बड़े ज्ञानी हैं, हमारी एक जिज्ञासा है, इसका उत्तर दें। अगर आपको किसी से शारीरिक सहयोग चाहिए तो बोले आप बड़े उदार हैं ना, आप लोगों सबको सहयोग करते हैं, मैं भी आपसे सहयोग की कोई अपेक्षा रखता हूँ। तो जिस टाइप का आपका काम है उस प्रकार का आपको सामने वाले को संबोधन होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं अर्जुन भगवान को क्या बोल रहे हैं कि भगवान आप मधुसूदन हैं, आप मेरे मन का दमन करें ताकि मेरा मन भी अभ्यास में लगे। बिना बोले ही मानो बोल दिया। किसी से अगर आपको धन की अपेक्षा होगी तो क्या बोलेंगे? आप बड़े रईस हैं, आप बड़े सेठ व्यक्ति हैं, आप बड़े दानी हैं। तो बोले हाँ बोलो क्या कुछ अपेक्षा है क्या? बोले थोड़ा सा सहयोग की अपेक्षा आपसे। बोले ठीक है। तो इसी प्रकार से अर्जुन भगवान को क्या बोल रहे हैं? मधुसूदन, कि आप मेरे मन का भी दमन करें। एक महात्मा जी का नाम है मधुसूदन सरस्वती। भगवान का तो संबोधन एक बार यहाँ आया ना, भगवान का तो बहुत सारे नाम है। एक महात्मा जी का नाम है मधुसूदन सरस्वती, बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत थे। साक्षात भगवान का दर्शन किया और गुरु के कहने से उन्होंने गीता जी पे व्याख्या लिखी। व्याख्या भी बड़ी अद्भुत है। उसी के अंतर्गत हम देखते हैं मधुसूदन सरस्वती जी क्या कह रहे हैं। मधुसूदन सरस्वती जी ने पिछले श्लोक में भी हमको बताया था कि ज्ञान प्राप्ति पर्याप्त तो नहीं है, मनोनाश और वासना क्षय के लिए भी अभ्यास करना चाहिए। अब यहाँ वो कह रहे हैं आप यहाँ पे भगवान का जो नाम है ना मधुसूदन, उसको वो उसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि आप सर्वज्ञ ईश्वर हैं। मधुसूदन का एक दूसरा अर्थ क्या किया उन्होंने? कि आप सर्वज्ञ ईश्वर हैं, अर्थात आपने चित्त में रहने वाले विषय दृष्टि के हेतुभूत राग द्वेष के निराकरण द्वारा जो ये सर्वत्र समदृष्टि रूप परम योग कहा है। भगवान से करें कि जिनका राग द्वेष निवृत्त हो गया है उनको उस परम दृष्टि की प्राप्ति होती है, यह योग आपने कहा है। हे मधुसूदन, समस्त वैदिक संप्रदायों के प्रवर्तक आपके कहे हुए समस्त वृत्तियों के निरोध रूप इस योग को मैं स्थिर दीर्घकालीन रहने वाली स्थिति नहीं देखता। कह रहे हैं भगवान को कि भगवान आप क्या है? समस्त वेदों के और वैदिक संप्रदायों के प्रवर्तक हैं। ये दो प्रकार के संप्रदाय होते हैं हमारे यहाँ, एक वैदिक और एक तांत्रिक। तो हमारे वेद शास्त्रों का मूल में कौन है? भगवत वाणी, वो भगवान की अपरोक्ष वाणी कहलाती है। मतलब कि वो किसी भगवान ने जो है वो किसी को उपदेश नहीं किया, वो मंत्र के रूप में है। ऋषियों ने उन मंत्रों को देखा और उसके बाद शिष्यों को उपदेश किया। तो जो वेद बने हुए हैं, ये वेद किसी के लिखे हुए नहीं है,
ये वेद जो है महापुरुषों को, ऋषियों को दिखे ध्यान काल में, फिर उसको बाद में उन्होंने दूसरों को बोला, तो दूसरों को बोला तो वो उनको याद हो गया, तो उन्होंने उनके शिष्यों को बोला, तो इसलिए इसको बोलते हैं श्रुति। तो गीता जी को बोलते हैं मंत्र, वेदों के मंत्रों को क्या बोलते हैं? श्रुति, क्योंकि सुनकर के वो परंपरा चली, क्योंकि उस समय तो पुस्तकें थी नहीं, सबसे पहले था ये सब संप्रदाय तो बात के हैं, सबके कुछ कुछ वर्ष हैं। ईसा मसीह से ईसाई, मोहम्मद से मुसलमान, हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है, इनकी परंपरा कहाँ से? बोला अनादि, अनादि परमात्मा से वेद प्रकट हुए, और वो वेद जो है ऋषियों ने ध्यान में अनुभव किए, फिर उनको अन्य को उपदेश किए। इसलिए वैदिक संप्रदाय का अगर आप अनुगामी हैं, तो आप साक्षात भगवान के ही फॉलोअर हैं। इसलिए वेद मार्ग से चलना चाहिए, शास्त्र मार्ग से चलना चाहिए। तो वैदिक संप्रदायों के प्रवर्तक कौन है? भगवान मधुसूदन। और बोले उन्होंने क्या बतलाया, मन की वृत्तियों का निरोध कैसे करना। तो अर्जुन कह रहा है, मैं इसमें स्थिर दीर्घकालीन रहने वाली स्थिति नहीं देख पाता। मैं और मेरा जैसा कोई दूसरा योगाभ्यास कुशल उसके मन की चंचलता के कारण ये संभावना नहीं देखता। तो अर्जुन की शब्दों की व्याख्या करते हुए बोल रहे हैं, अर्जुन केवल अपने लिए प्रश्न नहीं पूछ रहा है। कुछ लोग उदार होते हैं, कोई बात इसलिए पूछते हैं कि भाई अपने अपना भी कल्याण हो जाए, और इतनी बड़ी बात बताइए, अपन इनसे सुन लेंगे तो बाद में जो अपने निकट के लोग हैं उनको भी बताएंगे, देखो महाराज जी ने ऐसा बोला। तो हम किसी एक भक्त के यहाँ जाते थे, तो उनकी इच्छा थी कि हमारे परिवार वालों को भी संस्कार पड़े, तो वो हमको अपने घर ले आते थे, जबकि वो सत्संग में आते थे, उनको हमारे उनके सारे प्रश्नों के उत्तर हमसे मिल जाते थे, पर वो घर ले जा करके स्पेशली जो आधा घंटा वहां पे चाय पोहे लेते थे उनके यहाँ जाके, उसके बाद फिर प्रवचन करने आते थे, वो हमको आगे रिसीव करते स्टेशन पे, और उसके बाद अपने घर लेके जाते, फिर वहाँ पोहे चाय होते उनके यहाँ, उसके बाद सत्संग हाल में जाते थे। तो बहुत सालों तक चला ऐसा। तो फिर वहां उनके मन में आया कि मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, मेरी बिटिया को, फिर बाद में बच्चे के साथ उनकी बहू भी आ गई घर में, उनको उनको भी सबको अच्छा संस्कार पड़े। तो वो फिर जानबूझ करके वो मुझसे प्रश्न पूछते थे। पहले सबको बुलाएंगे कि आओ आओ भाई महाराज जी आए, प्रणाम कर लो, फिर वो संकोच में बैठ जाएंगे कि भाई ठीक है महाराज जी आए, प्रणाम करके बैठ जाए। तो वो बोलेंगे, महाराज जी एक बात बताओ हम लोगों को, कि मनुष्य को सच्ची शांति कैसे मिलती है? इसकी खोज तो सबको है। तो उनकी पत्नी बोलेगी, हाँ महाराज जी बात तो सही है ना, कि सबको खोज तो उसी की है। महाराज महाराज जी, संसार में पूर्ण सुखी कौन है? क्या क्या हो मिल जाए वैल्यू मनुष्य को तो वो सुखी हो जाता है। ऐसे प्रश्न पूछते हैं, फिर हम उत्तर देते हैं, और उनके बच्चे भी सुनते रहते हैं। तो उनके बच्चे तो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते थे, लेकिन कहीं कहीं बच्चे संबोध ऐसे रहते हैं समझदार, फिर अपन उनको उत्तर दो तो वो उनमें उनमें प्रश्न में से प्रश्न उत्पन्न करते हैं, तो उसको हम अच्छा मानते हैं। इसका मतलब वो सोच रहे हैं, तो इसलिए उनके मन में नया प्रश्न उत्पन्न हुआ। तो यहाँ अर्जुन जो है अपने लिए नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि यहाँ मधुसूदन सरस्वती कह रहे हैं, अर्जुन बोल रहा है मैं और मेरे जैसे जो लोग हैं, जो योगाभ्यास में कुशल हैं, उनकी मन की चंचलता के कारण हम उनकी योग में दृढ़ स्थिति नहीं देखते हैं। इसलिए आप थोड़ा मार्गदर्शन करें। यहाँ पे हम देखते हैं कि मधुसूदन सरस्वती जी ने ये कहा, और यही बात उसको आगे बढ़ाते हुए अर्जुन ने खुद ही स्पष्ट कर दी। अर्जुन अपने दूसरे श्लोक में बोल रहा है, 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में, चंचलम हे मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल है, प्रमथनशील, दृढ़ और बलवान है। इसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मान लो। जैसे वायु को वश में करना बड़ा कठिन है, इसलिए उसी प्रकार से मन को वश में करना भी बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चार बातें कहें कि मन चंचल है, प्रमथनशील है, दृढ़ है और बलवान है। तो आचार्य शंकर व्याख्या करते हुए कहते हैं, भक्त जनों के पापादि दोष को निवृत्त करने वाले होने के कारण भगवान का एक नाम है कृष्ण। कृष्ण धातु से उत्पन्न हुआ, तो उसके कारण भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। तो कृष्ण का अर्थ क्या है? तो बोले अपने भक्तों के पापों का नाश करने वाले। तो इसलिए भगवान को अपन जब बोलते हैं हरे कृष्ण, हे कृष्ण, गोपाल कृष्ण, तो मतलब हम उनको बुला रहे हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये चाहता है मेरे पापों का नाश कर दो।
क्योंकि पाप के कारण इस संसार में दुख भोगना पड़ता है हमको। पुराने जो भी अनजाने में या जान करके पाप किए हैं, वो दुख देते हैं। वो हमको भगवान की तरफ जाने से भी रोकते हैं। ऐसे पाप के कारण मन में अशांति भी रहती है। तो पहले किए गए ना अशुभ कर्म, उनको पाप कहते हैं। तो पापों का नाश कैसे होगा? सबसे उत्तम उपाय है भगवान का नाम। और यहाँ तो भगवान का एक कृष्ण नाम ही ऐसा है कि उनका नाम लेने का मतलब समझ जाते हैं वो कि ये चाहता मुझे पापों से मुक्त करो। अब यहाँ पे बताया मन के बारे में। भगवान को कृष्ण नाम से पुकारते हुए बोलते हैं, ये मन कैसा है भगवान? मेरा मन बड़ा चंचल है। और कैसा है? बोले प्रमथनशील है। तो प्रमथनशील का अर्थ करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं, शरीर को शुद्ध और इंद्रियों को विक्षिप्त यानी परवश कर देता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है, हम बोलते हैं ये कैसा व्यवहार कर रहा हो? तो बोले मेरी मन नहीं मान रहा था, मेरा बहुत इच्छा हो रही थी। मानो किसी को डायबिटीज और मीठा खा ले ज्यादा, अथवा बीपी हो जाता, नमकीन खा ले, अथवा कोई ऐसा व्यवहार कर दे जिससे दूसरे को परेशानी हो जाए। वो क्या बोले मेरी आदत पड़ गई, मैं तो मान नहीं पाता, रोक नहीं पाता अपने। तो क्यों? इसका मतलब क्या हुआ कि वो शरीर को शुद्ध कर देता है और मन को विक्षिप्त कर देता है, और मजबूर होकर के मनुष्य से वो कर्म में प्रवृत्ति करा लेता है। वासना प्रबल होती है ना, तो मन मानता नहीं है, फिर शरीर को वो प्रवृत्त कर देता है उसके अंदर। तो इसका नाम है प्रमथनशील। बोले वो मत डालता है मनुष्य को ऐसे। बोले मत डालता तो रोको ना उसको। अरे बोले रोके कैसे? वो बड़ा बलवान है, हमारे वश में नहीं होता है। बोले केवल बलवान ही नहीं है, हम कैसे रोके? वो उसके अंदर दृढ़ता भी है, जो वासना होती है ना दृढ़ होती है, तो वो बलपूर्वक किसी कर्म में नियोजित करती है। तो कहते हैं कि वो मन कैसा है? प्रमथनशील है, बलवान है, दृढ़ है। तो यहाँ पे दृढ़ता का अ, समझाने के लिए आचार्य शंकर कहते हैं कि एक तंतुनाग नाम का, गोह नाम का एक जलचर जीव होता है। वो, उसको कितना ही मारो मरता नहीं, वो अच्छेद्य होता है, वो अपनी मौत खुद ही मरता है। उसको आप शस्त्र से नहीं मार सकते। तो बोले ये मन भी जो है किसी के वश में किए वश में होता नहीं है, ये बड़ा प्रबल है ये ऐसे। तो ये कैसा हो गया? प्रमथनशील और दृढ़। और आगे कहा कि जैसे वायु को रोकना कठिन है, उसी प्रकार से मन को रोकना भी कठिन है। अब भगवान का एक नाम जो अनेक नामों में एक नाम क्या है? कृष्ण। चंचलम ही मन कृष्ण। तो कृष्ण नाम जो है उसका अर्थ केवल एक अर्थ नहीं है ना। तो कृष्ण नाम का एक दूसरा अर्थ है कर्षति इति कृष्ण, कि जो आकर्षित करता है वो कृष्ण है। तो मानो यहाँ पे अर्जुन का दूसरा अभिप्राय ये हो सकता है, उड़िया बाबा कहते हैं कि हे भगवान मेरे मन को आप अपनी तरफ आकर्षित कर लें। क्या बोल रहे हैं उड़िया बाबा? वो कह रहे हैं कि कृष्ण का अर्थ है आकर्षण, खींचने वाला। इस संबोधन से अर्जुन का यह आशा है कि मेरी बुद्धि को स्वजनों के मोह में फंसी हुई है, उसे अपनी ओर खींच लो, क्योंकि उससे निकालना मेरी सामर्थ्य के बाहर। ये साधारण हर मनुष्य की दशा है। उसका मन अपने परिवार में फंसा रहता है, धन में फंसा रहता है, मकान में फंसा रहता है, और अपने शरीर में फंसा रहता है। वो इसी केंद्र के आसपास घूमता रहता है। ये अज्ञानी की स्थिति है। वो इसके बारे में ही सोचता है, मेरा परिवार कैसे सुखी हो, मैं कैसे सुखी हूँ, स्वस्थ रहूं, मेरा मान सम्मान रहे, मेरा परिवार, मेरा घर। ये छोटी सी दुनिया रहती है। और दूसरे के लिए अगर थोड़ा सा भी कर देगा ना, तो उसका लगेगा बहुत बड़ा काम कर दिया, है ना। ऐसा लगेगा कि मैं बड़ा उदार हूँ, मैं बड़ा दानी हूँ, फिर लोगों को बोल के बताएगा। हमारे माता जी कहती थी, संतों का कहा हुआ है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो ना, तो आप राइट हैंड से करो तो आपके लेफ्ट हैंड को भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए। चुपचाप साइलेंटली। देखो भगवान ने हम कितनी बड़ी हेल्प करी हमारी, हमारा शरीर हमको दिया है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है भगवान ने शरीर दिया है। वो कभी महसूस ही नहीं होता। ऐसा लगता है माता पिता के द्वारा हम संसार में आए। हमको भगवान ने सामर्थ्य दी है, उससे हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमको ध्यान ही नहीं आता कि भगवान करके सामर्थ्य से हो रहा है। क्या लगता है कि मैंने खाना बनाया, मैंने साफ सफाई करी, मैंने पैसा कमाया। तो ये क्यों लगता है? क्योंकि भगवान इतना साइलेंटली हेल्प कर रहे हैं हमको कि मालूम नहीं पड़ता। एक झटका लग जाए तो आदमी को मालूम पड़ जाए, अरे अपना काम खुद नहीं कर पा रहे आप, क्या हो गया ये? तो बोले तो भगवान की शक्ति थी तो हो रहा था, भगवान ने शक्ति विड्रॉ कर ली। ज्ञान विड्रॉ कर लेते हैं भगवान, क्रिया शक्ति विड्रॉ कर लेते हैं, इच्छा विड्रॉ कर लेते हैं, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा आदमी। तो ये सब शक्तियां भगवान की है, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति। लेकिन भगवान ने वो शक्ति दी हुई है, भगवान की शक्ति कार्य कर रही है, लेकिन अभिमान से हम उसको अपनी मान लेते हैं।
तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप किसी के लिए अच्छा करते भी हो तो महसूस मत कराओ उसको, एहसान मत जताओ उसके ऊपर, ये अहंकार होता है। किसी का अपमान मत करो, है ना, इसको तामस दान कहा जाता है। तामस दान क्या कहता है? कोई मांग रहा है, ले जा मर, है ना, आपने फेंक के दे दिया किसी को, तो आपने दिया तो सही, लेकिन कैसा काम करा? अपमानित करके करा। अथवा आपने उस पर एहसान जमाया ऐसा कि हमने आपके लिए ये किया था, तो ये अभिमान कहलाता है। अभिमान करने से क्या होगा कि आपने जो काम किया उसका जो पुण्य उत्पन्न हुआ वो तो छोटा है, वो जो अभिमान है वो बड़ा है। वो बड़ा जो है छोटे को खा जाएगा, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो बोले ऐसे आपके गुणों को आपका अभिमान ले जाता है और आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। तो इसलिए कभी भी मैं नहीं बोलना चाहिए, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। हाँ भैया, आप तो बहुत महान हो, है ना। एक संत के शिष्यों का मैंने देखा ऐसा करते थे, वो आपस में मजाक में बोलते थे ऐसे। कोई ये बोलता मैं तो ऐसा, बोले हाँ हाँ भैया तू बड़ा अहंकार वाला, ठीक है, हम छोटे अहंकार वाले। है ना? मतलब सामने वाले को व्यंग्य भी करते थे कि तू बड़ा अहंकार वाला, और साथ में ये बतला भी देते थे कि ये जो तुम बोल रहे हो इसके पीछे तुम्हारा अहंकार काम कर रहा है, इसीलिए अपने को तुम अपनी श्रेष्ठता की घोषणा स्वयं क्यों कर रहे हो? अगर आप श्रेष्ठ हो तो दूसरे लोग बोलेंगे। जैसे आपने को अहंकार हुआ इसका मतलब अपना पतन होना निश्चित है। श्री हनुमान जी महाराज जो है लंका जाकर के सीता माता का पता लगा के अकेले अकेले वहां उनके बेटों को भी मारा, लंका उजाड़ भी दी, सीता माता का भी पता लगाया, उनके पास कितना कौशल है, राज दरबार में जाकर वो भी देख करके आगे सारा काम करके आ गया अकेले। प्रभु ने कहा अरे हनुमान तेने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, तू भगवान के चरणों में गिर पड़ा। बोले कि जब आप मेरी प्रशंसा करोगे, आप प्रभु हो और आपके सामर्थ्य से सब काम हुए, और अब जब आप मेरी प्रशंसा करोगे तो अगर मेरे को अहंकार हो गया तो फिर क्या होगा? फिर मेरा पतन होगा। पतन होगा तो मैं गिर जाऊंगा, तो उठाएगा कौन? आपको उठाना है। बोले मैं पहले ही गिर जाता हूँ। भगवान के चरणों में गिर गया। अरे प्रभु ये सब आपकी शक्ति से हुआ, मेरा कुछ सामर्थ्य नहीं। तो इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। यहाँ पे कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, भगवान का एक नाम क्या रखा है? कृष्ण। कि भगवान मेरा मन जो फंसा हुआ है संसार में, मोह माया में, इससे खींच करके आप अपने में लगाओ। आप में शांति है, आनंद है, रस है, मस्ती है, सब कुछ है। वो संसार में धोखा ही धोखा है ना। धोखे की मिठाई ही है। ऊपर तो कुछ दिख रही है, बाद में आप किसी के मुंह में पड़ जाओगे तो दुख पाओगे संसार में। धन का अगर आपको लोभ पड़ गया तो मृत्यु के समय आपकी गति बिगड़ जाएगी, फिर सांप बन के आ जाओगे ऐसे। ग्रंथ साहब में भी ऐसा वर्णन आता है कि कौन सी वृत्ति में मरने वाले की क्या गति होती है। तो लोभ की वृत्ति में मरने वाले की गति ये होती है ना। स्त्री के पुरुष के अगर आकर्षण में व्यक्ति मरा, आखिरी के समय वो स्मरण हो रहा है, तो अगले जन्म में सूअर बन जाता है, उस योनि में अधिक अधिक भोग भोगने की सामर्थ्य है। ऐसे जो संसार की वासना आप में रहेगी उसके अनुसार आपकी गति बिगड़ जाए, आखिरी के समय अंत मति सो गति। तो भगवान में मन रहे तो ऐसा थोड़ी कि जब परीक्षा की तरफ पढ़ाई करेंगे, तैयारी तो पहले करना पड़ती है ना। तो अर्जुन बोल रहा है मेरे मन को आप संसार से निकालो, अपने में लगाओ, आप समर्थ हो। भगवान को प्रार्थना करना ऐसा है कि कोई कार्य आप कर रहे हो, आपके पास अपनी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार आपको उसमें उन्नति होगी। लेकिन अगर आप भगवान की हेल्प लेकर करोगे तो आपको भगवान की शक्ति साथ देगी। इसलिए हम लोग ध्यान के आरंभ में क्या करते हैं? सबसे पहले प्रेयर। नहीं तो हम भगवान का नाम लेकर के प्राणायाम करके भी आरंभ कर सकते हैं। प्रेयर को करते हैं। प्रेयर इसलिए कि भगवान मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं योग की सिद्धि प्राप्त करूं, इसलिए हे भगवान मेरे मन को सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सदगमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले कहते हैं कि हमारे वेदों में बहुत सारी प्रार्थना है, लेकिन ऐसी इसके जैसी कोई दूसरी प्रार्थना नहीं है। सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना स्वामी जी के दृष्टि में, सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना बोली ये वाली है। इसमें किसी प्रकार की कोई लौकिक कामना नहीं और शुद्ध कल्याण की कामना से भगवान को प्रार्थना की जा रही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे भगवान आप मेरे मन को संसार से निकालो, क्योंकि आप कृष्ण हो, आकर्षित करने वाले, कर्षति इति कृष्ण। तो मेरे मन को भी आप खींच लो अपनी तरफ। आगे कहते हैं यहाँ मन के अंदर चार विशेषण कहे हैं कि मन में क्या क्या है। बोले एक तो चंचलता है, एक मन प्रमाथी है, तीसरा मन बलवान है, और चौथा मन क्या है? दृढ़ है। तो यहाँ उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ये
चंचलता की बात तो हो ही गई कि मन चंचल है, मतलब एक जगह टिकता नहीं। प्रमाथि की व्याख्या करते हुए कहते हैं, विषय वासना और राग द्वेष के कारण वीर पुरुषों को भी ये विचलित कर देता है। प्रमादि का मतलब क्या है? मत डालने वाला। किसको? कि अगर कोई बड़ा वीर है लेकिन उसके अंदर भी कोई विषय वासना है, किसी विषय की वासना है, तो वो वीर बलवान है, सब कुछ है, लेकिन विद्वान है, लेकिन उस वासना के कारण क्या होता है, वो अपने आप को कमजोर मानना लगता है ना। आप देखा होगा, फिल्मों में भी दिखाते हैं स्टोरी कि कोई व्यक्ति बहुत समर्थ है, तो उसके किसी परिवार के लोगों को किडनैप कर लिया है, तो वो बिल्कुल क्या हो जाता है, सरेंडर हो जाता है। फिल्म में हीरो है वो, तो हीरो की माँ को खलनायक ने कैद कर लिया, तो वो कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं पाता है, बोले तुम्हारी माँ को हम मार डालेंगे, तो वो क्या करे, उन्होंने, ये आतंकवादी भी तो ऐसा करते हैं ना, कि किसी लोगों को किडनैप कर लेते हैं, बोला अब इनको अगर आप हमारे गुंडों को नहीं छोड़ोगे तो हम इसको मार डालेंगे। तो कह रहे हैं कि जब आपका मन कहीं अटका होता है तो उसके अधीन हो जाता है, तो उसके बदले में फिर आपको शुभ कार्य का भी त्याग करना पड़ सकता है। अगर आपके अंदर रागत द्वेष है, तो वो रागत द्वेष क्या करता है कि वो आपको विचलित कर देता है। आपको जैसे किसी को अपनी संतान में राग है, मोह है, अब वो पुलिस ऑफिसर है और मालूम पड़ा कि उसका बेटा जो है उसने गलत काम किया, तो वो आसक्ति के कारण क्या करेगा, उसको पकड़ेगा नहीं। जैसा एक प्रसंग सुनाते हैं ना आत्मानंद जी महाराज की, एक जज जो थे वो अनेक दोषियों को सजा सुना चुके थे। एक बार उनकी कोर्ट में उनके बेटे का ही केस आ गया, उसने किसी का खून किया था और सारे साक्ष्य मौजूद थे, तो न्याय के अनुसार उसको भी सजा सुनानी थी, आजीवन कारावास की। तो उन्होंने कहा कि कानून सही नहीं है। जब व्यक्ति कोई किसी का खून करता है अथवा कोई ऐसा पाप करता है, तो उस समय वो आवेश में रहता है, और जिस समय हम उसको सजा सुना रहे हैं उस समय हम विवेक पूर्वक हैं। तो आवेश पूर्वक किए गए कर्म की सजा विवेक पूर्वक उतना ही बड़ा दंड देना बनता नहीं है। इसलिए मैं जज के पद का परित्याग करता हूँ, और उन्होंने फैसला नहीं सुनाया कि बोले मैं कानून के इस तरीके को मैं गलत स्वीकार करता हूँ। अरे अब तक तो आप सुनाते हैं, अब तक तो आपको गलत नहीं लगा, आज पुत्र मोह में आ गए तो बोले पुत्र को मैं कैसे सजा सुना दूं, ये बात है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, राग आ गया। राग द्वेष होने से व्यक्ति क्या करता है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर पाता। आगे बोलते हैं प्रमाथि, प्रमाथि मन को भी वश में किया जा सकता है जिसमें राग द्वेष है, जिसके अंदर विषय विकार है। कैसे? अगर आप कोई मंत्र का जप करते रहोगे तो धीरे धीरे आपका मन वश में आ जाएगा, मंत्र के प्रभाव से अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी और मन आपके वश में आ जाएगा। मन कैसा है, बोले बलवान है, दृढ़ है, अत्यंत सूक्ष्म होने से शास्त्र शस्त्रों के द्वारा भी इसका छेदन नहीं हो सकता, अतः इसको वश में करना कठिन है। बोले भाई स्थूल चीज हो तो उसको आप किसी शस्त्र से छेदन कर दो, मन को आपको मारना है तो आप किसी शस्त्र से नहीं मार सकते, वो तो आपको विवेक के द्वारा ही उसको नियंत्रित करना है। और विवेक में भी कई बार समझ होती है लेकिन मन नहीं मानता है, तो कहते हैं फिर आपको उपासना करके वासना का त्याग करना। हमारे वृंदावन वाले स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी बात कहते थे कि अज्ञान की निवृत्ति तो ज्ञान से हो सकती है, लेकिन वासना की निवृत्ति उपासना से ही होगी। इसी बात को यहाँ पे मधुसूदन जी ने भी कहा कि ज्ञान हो गया आपको, अज्ञान तो चला गया, लेकिन अगर मन की वासना नहीं मिटी तो क्या होगा, मनोनाश वासना क्षय नहीं हुआ तो विक्षेप बना रहेगा। तो चाहे तो पहले आप वासना का क्षय कर लो, तो ज्ञान होते से ही ज्ञान दृढ़ हो जाएगा। और यदि ज्ञान आपने पहले ज्ञान प्राप्त कर लिया और वासना क्षय नहीं हुई, तो बाद में आपको मनोनाश करने के लिए भगवान की उपासना करना होगी, मनोनाश का उपाय करना होगा। अब यहाँ पे उड़िया बाबा जी ने तो आप जो बताया वो अपने सुना ही। अब यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि कृष्ण आप ही दुर्निवार होने पर भी चित्त की चंचलता को दूर करके दुष्प्राप्य समाधि सुख को भी प्राप्त करा सकते। मानो यहाँ अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि आप जो है, जिस चीज का कोई उपाय नहीं है उसका भी उपाय आपके पास है ना। जैसे अपने को कोई समस्या आ जाए ना, तो जो अपने से समझदार हो उससे पूछना चाहिए। ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, मैं खुद ही समझदार हूं, है ना। कई लोग अपने को शाणा समझते हैं, तो अपने को शाणा समझने का मतलब क्या है? दूसरे को बेवकूफ समझना, ऐसा। तो ये अभिमान कहलाता है एक प्रकार से। ये बुद्धि का अभिमान है, समझ का अभिमान है। उसके कारण क्या होता है, आदमी आगे का ज्ञान नहीं ले पाता किसी से। ज्ञान वही ले पाएगा जिसके अंदर विनम्रता होगी। वो बोले भाई ज्ञान तो अनंत है, मुझे थोड़ा बहुत जो प्राप्त है उस हिसाब से बता रहा हूँ, मेरा तो विनम्र निवेदन है, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है, अगर आपको उचित लगे तो। और अहंकार होगा तो
मैं जो बात बोल रहा हूँ फाइनल और यही सबसे श्रेष्ठ है, इससे बढ़ के कोई बात ही नहीं हो सकती। तो फिर तुमने सब गुरु, विद्वान, महापुरुष, भगवान सबको छोड़ दिया, अपने को सर्वश्रेष्ठ मान लिया, इसी का नाम अभिमान है। तो यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं कि भगवान को आर्त भाव से पुकार करके मानो अर्जुन ही कहना चाहते हैं कि आप ही दुर्निवार होने पर भी चित्त की चंचलता को दूर करके दुष्प्राप्य समाधि सुख को भी प्राप्त करा सकते हो। मन को रोक लेने का मतलब है समाधि। मन चंचल है, रोक लिया उसको तो अमन की अवस्था समाधि अवस्था है। बोले आप करा सकते हो। मन का निग्रह अर्थात निरोध अर्थात वृत्ति शून्य रूप से स्थिर करना सर्वथा अशक्य है। बोले मन को रोक लेना बिल्कुल लगभग असंभव ही है। मन को रोकने का मतलब क्या है, उनका अर्थ भी समझा दिया। मन को रोकने का मतलब है वृत्ति शून्य हो जाना। मन क्या है, विचार है, वृत्ति है। वो वृत्ति आपकी रुक गई तो इसका मतलब क्या, आप योग में स्थित हो जाओगे, तो आप आत्मा में स्थित हो जाओगे, मन आपका प्रश्न में आ जाएगा। इसी को मन का निरोध भी कहा जाता है। लेकिन वो करना क्या है, बोले वो लगभग असंभव ही है, भगवान की कृपा के बिना वो असंभव ही है। भाव यह है कि तत्व ज्ञान हो जाने पर भी, अब ये बहुत गहरी बात कही है, ये बड़े विद्वान लोग इस पे विचार करते हैं, वो बात कही है ना। साधारण बात नहीं है, जनरल बात नहीं है ये। भाव यह है कि तत्व ज्ञान हो जाने पर भी प्रारब्ध कर्मों के भोग के लिए जीवित रहने वाले महापुरुष को कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख एवं राग द्वेष रूप चित्त का धर्म क्लेश का कारण होने से बाधितानुवृत्ति से भी बंधन रूप से वह रह जाता है। कहते हैं ज्ञान तो आपको हो गया, अब आपके लिए तो परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। भले परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन शरीर का जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर तो रहेगा ही सही। ज्ञान हो गया मानो 40 साल की उम्र में, और शरीर की मृत्यु लिखी हुई है प्रारब्ध के अनुसार 70 साल में, तो 40 से 70 साल तक आपका कोई प्रारब्ध है ना। तो उन प्रारब्ध का के अंदर क्या होगा, सुख दुख का भोग होता है। उस प्रारब्ध के अंदर जो है अपने पराये लोग सामने आते हैं, जो संस्कार बने हुए ना, कुछ अपने रहते हैं उनमें राग होता है, कुछ लोगों ने कष्ट दिया, कुछ परिस्थितियां, कुछ वस्तुएं, उनका द्वेष का संस्कार रहता है। तो उनके सुख दुख का जो भोग होता है उसके लिए कर्तृत्व भोक्तृत्व भी होता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एक ब्रह्मज्ञानी संत से हमने कहा कि महाराज जी आप तो निरंतर आत्मनिष्ठा में रहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, कभी कभी जब व्यवहार में किसी कर्म का क्षय होने के लिए, उसके लिए वैसा भोक्ता भाव भी आता है। तो हमने बोला कि महाराज जी इसका मतलब काम बन गया तो फिर नहीं आना चाहिए। भोक्ता भाव का मतलब होता है कि ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आत्मा के साथ तो कुछ होता नहीं है, अच्छा हो रहा है अच्छा बुरा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रारब्ध के क्षय के लिए होता है। ये बात यहाँ देखो मधुसूदन सरस्वती जी इस श्लोक की व्याख्या में कह रहे हैं कि जब तक प्रारब्ध कर्मों के कारण जीवन है, महापुरुष का भी कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख एवं राग द्वेष रूप चित्त का धर्म क्लेश के कारण बनता है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि बाधितानुवृत्ति से भी बंधन रूप रह जाता है। बाधितानुवृत्ति का मतलब होता है, ये टेक्निकल वर्ड है लेकिन बहुत भाव अच्छे छिपे हुए हैं इसमें, कि वो उनको सत्य नहीं मान रहा है, लेकिन फिर भी वहां पे लगेगा कि दुख हो रहा है। सत्य नहीं मान रहा है लेकिन फिर भी लगेगा कि मैं कर रहा हूँ। सत्य नहीं मान रहा है लेकिन फिर भी लगेगा ये सुखद है। सत्य नहीं मान रहा फिर भी लगेगा दुखद है। मान लो किसी को ब्रह्म ज्ञान हो गया, अपने बढ़िया मोगरे का गुलाब का हार उनके जाके गले में पहना है, तो सुखद लगेगा कि दुखद लगेगा? सुखद लगेगा। और जा करके आपने हल्ला मचाया, गालियां देने लगे, गंदगी करी, अपमानित करा, तो क्या लगेगा? दुखद लगेगा। किसको? मन को। उनकी दृष्टि में वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होते हुए भी व्यवहारिक सत्ता में तो है ही। तो कहते हैं कि व्यवहारिक सत्ता में भी ये जो राग द्वेष का कारण वृत्ति बनती है, चित्त वृत्तियों के निरोध रूप योग से उसको मुक्त कर लेना ही जीवन मुक्ति है। अर्थात मन के तल पर भी जो ये हमारी सूक्ष्म वासनाएं बनी हुई हैं ज्ञान के बाद में भी, उनसे मुक्त करने पर ही हम वास्तव में जीवन मुक्ति की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न उठाया यहाँ पे कि बंधन किसमें है। हम मन में देखते हैं ना बंधन, तो बोले बंधन दूर किससे होगा? साक्षी से दूर होगा कि चित्त के द्वारा दूर होगा? तो कहते हैं पहला पक्ष तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साक्षी तो कुछ करता नहीं या करता है, नित्य सिद्ध बुद्ध मुक्त है, वो तो केवल प्रकाशित करता है। इसलिए साक्षी के द्वारा तो वासना दूर होती नहीं है ना। आप लाइट जला रहे हो तो कमरे की सफाई हो जाएगी क्या? सफाई नहीं होगी, दिखेगा कमरे में सफा गंदा है कि नहीं है। तो अगर आप साक्षी हो गए तो मन शुद्ध नहीं हो जाएगा उससे। मन शुद्ध है तो आप देखोगे, अरे अशुद्ध है तो भी आप देखोगे। तो बोले फिर वो मन में जो राग द्वेष आदि है, चंचलता है,
वो कैसे दूर होंगी? तो क्या वो चित्त के द्वारा दूर होंगे? तो कहते हैं कि दूसरा पक्ष भी नहीं बनता। और बताओ, चित्त के द्वारा भी चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कारण कि जिसका फलभोग प्रारंभ हो गया है, वह कर्म जैसे तत्व ज्ञान से प्रबल है, वैसे ही योग से भी प्रबल है। अतः उसके कारण होने वाली जो चित्त की चंचलता है, उसे तत्व ज्ञान की तरह योग से भी मिटाना संभव नहीं है। अर्थात आपके प्रारब्ध का भोग लिखा हुआ है, और वो भोग तभी होगा जब वैसी चित्त वृत्ति बनेगी। उस चित्त वृत्ति को आप रोक कैसे सकते हो? अगर आप रोक लोगे तो वो कर्म तो बना ही रह जाएगा। फिर जैसे ही चंचल होगा, फिर कर्म भोगने पड़ेगा। एक प्रश्न उत्पन्न होता है, आप सो गए थे, आपको किसी ने नहीं उठाया, फिर नींद क्यों खुल गई? नींद इसलिए खुल गई कि आप उठोगे तो सुख दुख का भोग करोगे, और वो आपका प्रारब्ध है, वो भाग्य है, आपका किस्मत है कि आपको सुख दुख भोगना है। इसलिए आप संसार में, ये आपको भगवान ने भेजा है शरीर दे करके। उसी प्रकार से समाधि से व्युत्थान क्यों होता है? समाधि से व्युत्थान भी इसीलिए होता है क्योंकि शरीर का प्रारब्ध है, वो भोग कैसे होगा? समाधि में तो होगा नहीं। तो कहते हैं इसलिए उसका नाश भी करना संभव नहीं है। ये बात यहाँ पे समझा करके वो संकेत कर रहे हैं कि आप उससे परे होकर के उसमें दृढ़ता से स्थित हो जाओ। लेकिन अगर उसको रोक सकता है तो कौन रोक सकता है? भगवान की कृपा ही उस चित्त की वृत्ति में भी शांति दे सकती है। स्वामी जी कह रहा है कि हमने जो भी कुछ अभी तक अनुभव किया और जो कुछ समझा, वो सब अनुभव और समझ जो है वो मन के तल पर है। हम कौन है? वास्तव में साक्षी। उस ज्ञान में स्थित होने से इसका प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है। अर्थात उसका प्रभाव हम पर जो हो रहा है, वो हम पर होते हुए भी नहीं होता है। पर ऐसा नहीं है व्यवहारिक सत्ता में टोटली जीरो हो जाए, व्यवहारिक सत्ता में बना रहता है। इस बात को कबीर साहब जी ने एक श्लोक में कहा है कि जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो बोले भाई जीत, आप तो ज्ञानी हो, जीते जी आनंद में थे। बोले जब तक शरीर रहता है कुछ ना कुछ क्लेश रहता है। वास्तविक शांति कब मिलेगी? जब शरीर नहीं रहेगा और चित्त भी नहीं रहेगा। इसलिए ज्ञानी लोग जो हैं वो मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो मृत्यु की भी मृत्यु कर चुके हैं, अर्थात अहंकार की मृत्यु हो गई है। वो जानते हैं कि जो शरीर है और संसार है, वो तो कुछ न कुछ क्लेश का कारण ही है व्यवहारिक सत्ता में।